मेरे प्यारे दोस्तों, मैं वैभव एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आप सभी मेरे भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी से सारे लोग आ जाइए, फिर आज के सेशन की हम लोग शुरुआत करेंगे। और जितने मेरे भाई बहन जुड़ते चल रहे हैं, आप सब लोगों से निवेदन करूंगा कि सेशन को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। और पहला प्रश्न आपके सामने है, नदी डॉल्फिन के पहले सर्वेक्षण के अनुसार भारत में कहाँ सबसे ज्यादा डॉल्फिन की संख्या दर्ज की गई है। तो अगर हम लोग बात करेंगे तो अभी जो डॉल्फिन है, तो डॉल्फिन का सर्वेक्षण किया गया है। ठीक है, नदियों में पाई जाने वाली जो डॉल्फिन है तो उनका सर्वेक्षण किया गया। और इस सर्वेक्षण के अनुसार अगर हम लोग बात करेंगे तो सबसे ज्यादा डॉल्फिन की संख्या कहाँ पर दर्ज की गई, ये आपको बताना है। बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल या फिर पंजाब। आंसर आप क्या कर दोगे, तो पहले प्रश्न की बात करेंगे, आप आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या बी। ठीक है, कहां पर, तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा डॉल्फिन की संख्या दर्ज की गई। ठीक है। अच्छा, अगर हम लोग डॉल्फिन दिवस की बात करें तो याद रखेंगे 5 अक्टूबर को। ठीक है, क्या करते हैं, तो 5 अक्टूबर को याद रखेंगे, एक तो विश्व शिक्षक दिवस मनाते हैं, 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाते हैं। और साथ ही साथ आप याद रखेंगे कि 5 अक्टूबर को डॉल्फिन दिवस भी मनाते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, तो गंगा नदी डॉल्फिन दिवस भी मनाते हैं। कब, 5 अक्टूबर को। ठीक है, 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस और डॉल्फिन दिवस, ये दोनों मनाते हैं हम लोग कब, 5 अक्टूबर को। सबसे ज्यादा डॉल्फिन की संख्या कहाँ पर, तो उत्तर प्रदेश में दर्ज की गई। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, वित्तीय वर्ष 2025-26 में झारखंड सरकार के द्वारा कितने लाख करोड़ रुपए का बजट राज्य विधानसभा में पेश किया गया है। तो बताइएगा तो क्या हो जाएगा, तो अभी झारखंड राज्य सरकार ने अपना बजट पेश किया है और कितने लाख करोड़ का पेश किया है। दूसरे प्रश्न की बात करेंगे, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। देखो, झारखंड की अगर आपसे सीएम की बात करेंगे तो झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं ये हो जाएंगे हेमंत सोरेन। ठीक है, कौन है, तो झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं हेमंत सोरेन। और यहाँ की अगर हम लोग गवर्नर की बात करेंगे, राज्यपाल की बात करेंगे, तो वो है संतोष गंगवार। ठीक है, कौन है, तो संतोष गंगवार है। ठीक है, और यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरे प्रश्न की, ऑप्शन संख्या ए आंसर कर दोगे, 1.45 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो 1.45 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और जो राज्यपाल हैं वो है संतोष गंगवार। ठीक है, याद रखिएगा। झारखंड में अगर हम लोग बात करें तो झारखंड में क्या हो जाएगा, तो आपको छऊ नृत्य। ठीक है, कौन सा, तो अगर हम लोग बात करेंगे झारखंड में आपको कौन सा, तो आप आंसर करोगे, ठीक है, छऊ नृत्य। ठीक है, कौन सा, तो छऊ नृत्य जो है ये झारखंड के लिए आप याद रखेंगे। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने, हाल ही में ब्रिटेन ने यूक्रेन के लिए वायु रक्षा मिसाइलों के वित्त पोषण हेतु कितने बिलियन डॉलर के सौदे की घोषणा की है। तीसरा प्रश्न आपके सामने है, बताइएगा क्या हो जाएगा। यूक्रेन की अगर हम लोग बात करें तो यूक्रेन की राजधानी क्या है, तो कीव है। ठीक है, क्या है, तो यूक्रेन की राजधानी अगर हम लोग बात करेंगे कीव है। और अगर आपसे यहाँ की मुद्रा पूछ ले तो आप आंसर करोगे रेबनिया। ठीक है, क्या है, तो यूक्रेन की मुद्रा है रेबनिया। यूक्रेन की राजधानी है कीव। और यूक्रेन को रोटी की डलिया भी कहा जाता है। ठीक है, क्या करते हैं, तो यूक्रेन को रोटी की डलिया भी कहा जाता है, किसको, यूक्रेन को। और अभी यूक्रेन के लिए अगर हम लोग बात करेंगे तो वायु रक्षा मिसाइल के कितने, तो 2 बिलियन डॉलर। ठीक है, ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, तो बी बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने, हाल ही में कहां पर भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन किया गया। अब ये भारत का पहला है तो आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा। भारत का पहला विश्व शांति केंद्र उद्घाटन कहां पर किया गया। चौथे प्रश्न की बात करेंगे, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, गुरुग्राम, बेंगलुरु, जोधपुर या फिर नोएडा। तो आंसर कर दोगे आप लोग ऑप्शन संख्या ए, गुरुग्राम हरियाणा में। ठीक है, कहां पर, तो गुरुग्राम हरियाणा में। ठीक है, अच्छा, हरियाणा के संदर्भ में आपको याद रखना है, हरियाणा के संदर्भ में अगर हम लोग बात करें तो आपको याद रखना है, एक तो कालेसर राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, कौन सा, तो एक तो कालेसर राष्ट्रीय उद्यान। और दूसरा अगर हम लोग बात करेंगे, दूसरा कौन सा हो जाएगा, तो दूसरा अगर हम लोग बात करेंगे सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, कौन सा, तो दूसरा आपको याद रखना है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, एक तो कालेसर राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। तो ये दोनों आपको याद रखना है, कहाँ पर, हरियाणा में। और हरियाणा में गुरुग्राम में भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन किया गया। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर कीजिएगा, हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा सशक्त पंचायत नेत्री अभियान की शुरुआत की गई। क्या आंसर करेंगे, तो अगर हम लोग बात करेंगे सशक्त पंचायत नेत्री अभियान की अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या आंसर कर दोगे, तो आप आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या सी, पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए अभी वर्तमान में केंद्रीय पंचायती राज मंत्री कौन है, तो क्या आंसर करोगे, तो आप आंसर कर दोगे गिरिराज सिंह है। ठीक है, कौन है, तो आप आंसर कर दोगे गिरिराज सिंह है। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले पंचायतों का किस भाग में उल्लेख है, क्या आंसर कर दोगे, तो आप आंसर कर दोगे भाग 9 में। अगर आपसे अनुसूची पूछ ले किस अनुसूची में उल्लेख है, तो अनुसूची क्या कर दोगे, तो आप अनुसूची कर दोगे 11 में।
पंचायती राज दिवस कब मनाते हैं? तो आप आंसर कर दोगे 24 अप्रैल को। ठीक है, कब? तो 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। पंचायतों का उल्लेख भाग 9 में, अनुसूची 11 में। अच्छा, पंचायतों में अगर आपसे महिलाओं के लिए पूछ ले कितनी, महिलाओं के लिए कितना स्थान आरक्षित है? महिलाओं के लिए अगर हम लोग बात करें तो पंचायतों में महिलाओं के लिए 1/3 स्थान आरक्षित है। ठीक है, कितना? तो 1/3 स्थान जो है वो पंचायत में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित है। ठीक है, तो ये सब याद रखिएगा। तो किसके द्वारा? तो पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, 24 अप्रैल को पंचायत दिवस मनाते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, हाल ही में किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय व्हील चेयर दिवस मनाया गया? छठवें प्रश्न का आंसर करिएगा, क्या हो जाएगा? तो किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय व्हील चेयर दिवस मनाया गया? क्या आंसर करेंगे? छठवें प्रश्न का आंसर करिएगा, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? तो आप आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या सी, 1 मार्च को। ठीक है, और 1 मार्च को आप याद रखेंगे, 1 मार्च को और क्या किया गया है? 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस भी मनाया गया। ठीक है, क्या किया गया? 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस भी मनाया गया और अंतर्राष्ट्रीय व्हीलचेयर दिवस भी मनाया गया। तो ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 28 फरवरी की हम लोग बात करें, 28 फरवरी को हम लोग राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं हम लोग कब? 28 फरवरी को। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेगा, हाल ही में कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी ने स्फीयर एक्स टेलीस्कोप लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है? तो इसरो हो जाएगा, नासा हो जाएगा, बताइएगा क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का आंसर करेंगे। 7वें प्रश्न की बात करेंगे, क्या हो जाएगा? तो कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी है जो स्फीयर एक्स टेलीस्कोप लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है? आप आंसर कर दोगे इसरो को। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसरो जो है ये भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है और इसकी स्थापना जो है वो हो रही है 15 अगस्त 1969 को, 1969 को इसकी स्थापना हो रही है। ठीक है, 1975 में इन्होंने अपना पहला उपग्रह जो सैटेलाइट है आर्यभट्ट नाम से अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च किया है। ठीक है, 1975 में आर्यभट्ट के नाम से। ठीक है, इसरो का आपसे हेडक्वार्टर अगर आपसे बोलेगा तो आप आंसर क्या करोगे? तो आप आंसर कर दोगे बेंगलुरु में। ठीक है, कहाँ पर? तो बेंगलुरु में क्या है? तो इसरो का हेडक्वार्टर है। और वर्तमान में अगर आपसे क्या कर ले, अगर आपसे इसरो के प्रमुख पूछ ले तो क्या आंसर करोगे? तो आप आंसर करोगे वी नारायणन। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो वी नारायणन जो है तो ये इसरो के वर्तमान में प्रमुख हैं। ठीक है, तो ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा इसरो। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 1000 करोड़ रुपए के हरित हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन किया है? 8वें प्रश्न की बात करेंगे, क्या आंसर करोगे? चलिए जल्दी से बताइएगा। 8वें प्रश्न की बात करेंगे तो किस राज्य सरकार ने 1000 करोड़ रुपए के हरित हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन किया? महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गोवा या फिर असम? आंसर कर दोगे आप लोग ऑप्शन संख्या बी, आंध्र प्रदेश को। ठीक है, किसको? आंध्र प्रदेश को। ठीक है, आंध्र प्रदेश की अगर हम लोग बात करें, यहाँ पर नृत्य आपको याद रखना है कुचिपुड़ी। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो कुचिपुड़ी जो है ये आंध्र प्रदेश का नृत्य है और कलमकारी कला के लिए फेमस है। ठीक है, किसके लिए? तो कलमकारी कला के लिए अगर हम लोग बात करेंगे तो आंध्र प्रदेश फेमस है। 1953 में इसकी घोषणा की गई थी। आंध्र प्रदेश राज्य की अगर हम लोग गठन की बात करेंगे तो 1953 में इसकी घोषणा की गई थी और भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य है। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य। ठीक है, भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। 1953 में इसकी घोषणा हुई थी। कुचिपुड़ी यहाँ का नृत्य है, कलमकारी कला के लिए आंध्र प्रदेश फेमस है। ठीक है, और भूदान आंदोलन की शुरुआत आंध्र प्रदेश से ही हुई थी। ठीक है, उस समय अगर हम लोग बात करें, भूदान आंदोलन की शुरुआत 1951 में हुई थी। तो 1951 में कहाँ से? आंध्र प्रदेश से ही हुई थी। ठीक है, उस समय तेलंगाना नहीं था। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, हाल ही में कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने नीति आयोग के सहयोग से महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए कौन सी पहल शुरू की है? तो क्या आंसर करिएगा? 9वें प्रश्न की बात करेंगे। करेक्ट आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या बी, स्वावलंबनी। ठीक है, क्या कर दोगे? तो ऑप्शन संख्या बी आंसर कर दोगे, स्वावलंबनी। ठीक है, ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 8 मार्च की अगर हम लोग बात करें तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? अंतर्राष्ट्रीय 8 मार्च की बात करें, 8 मार्च को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। ठीक है, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। वहीं अगर आपसे राष्ट्रीय महिला दिवस पूछ ले, अगर आपसे राष्ट्रीय महिला दिवस पूछ ले तो सरोजिनी नायडू के जन्म दिवस को हम लोग 13 फरवरी को मनाते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? अगर वहीं आपसे राष्ट्रीय महिला दिवस पूछ ले तो सरोजिनी नायडू के जन्म दिवस को 13 फरवरी को हम लोग राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने, हाल ही में केंद्र सरकार ने इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड को नवरत्न का दर्जा दिया है। तो बताइएगा क्या हो जाएगा? तो अगर हम लोग बात करेंगे इस प्रश्न का आंसर करिएगा। 10वें प्रश्न का क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? 10वें प्रश्न की बात करेंगे तो केंद्र सरकार ने इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड को नवरत्न का दर्जा दिया है। क्या आंसर कर दोगे? तो ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा 25वीं। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या डी आंसर कर दोगे। ठीक है, ऑप्शन संख्या डी।
आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करिएगा, निम्न में से शून्य भेदभाव दिवस 2025 की थीम क्या है? आपको मैंने बताया जो शून्य भेदभाव दिवस है ये हम लोगों ने कब, तो ये हम लोगों ने मनाया 1 मार्च को, ठीक है। कब मनाया? तो 1 मार्च को हम लोगों ने शून्य भेदभाव दिवस मनाया। और इसकी थीम आपसे पूछ रहा है तो आंसर क्या करेंगे, सभी के लिए, सभी के स्वास्थ्य की रक्षा करना, हम एक साथ खड़े हैं, जीवन बचाओ, असमानता को समाप्त करो। क्या हो जाएगा? तो शून्य भेदभाव दिवस 2025 1 मार्च को मनाया गया और इसकी थीम जो है, इसकी जो थीम है वो है हम एक साथ खड़े हैं। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने, हाल ही में कहाँ भुगतान सुरक्षा शिखर सम्मेलन और पुरस्कार 2025 का आयोजन किया गया? गुजरात, महाराष्ट्र, हैदराबाद, गोवा। 12वें प्रश्न का आंसर करिएगा, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? तो कहाँ पर भुगतान सुरक्षा शिखर सम्मेलन और पुरस्कार 2025 का आयोजन किया गया? आप आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या बी, महाराष्ट्र में, ठीक है। कहाँ पर? तो ऑप्शन संख्या बी आंसर कर दोगे, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में अगर हम लोग बात करें तो आपको तमाशा याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, गुड़ी पड़वा उत्सव याद रखना है, ठीक है। लावड़ी यहाँ का नृत्य है, ठीक है। लावड़ी अगर हम लोग बात करेंगे तो लावड़ी यहाँ का नृत्य है, ठीक है, याद रखना है गुड़ी पड़वा। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें दही हांडी, ठीक है, क्या हो जाएगा? तो दही हांडी उत्सव जो है, तो दही हांडी अगर हम लोग बात करेंगे तो दही हांडी उत्सव। काला घोड़ा उत्सव, ठीक है, काला घोड़ा उत्सव, काला घोड़ा उत्सव, ठीक है। तो ये सब आपको महाराष्ट्र के संदर्भ में याद रखना है, ठीक है। तमाशा, गुड़ी पड़वा, लावड़ी, दही हांडी उत्सव, काला घोड़ा उत्सव, ये सब आपको महाराष्ट्र के संदर्भ में याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। विश्व बैंक समूह और अफ्रीकी विकास बैंक का लक्ष्य किस वर्ष तक उप सहारा अफ्रीका में 300 मिलियन लोगों को बिजली उपलब्ध कराने की एक महत्वाकांक्षी पहल है? तो क्या हो जाएगा? इस प्रश्न की बात करेंगे तो अफ्रीकी विकास बैंक के संदर्भ में बात हो रही है, ठीक है। अफ्रीका महाद्वीप अगर हम लोग बात करें तो अफ्रीका जो महाद्वीप है ये क्या है? तो ये भविष्य का महाद्वीप कहा जाता है, ठीक है। क्या होता है? तो अफ्रीका महाद्वीप की अगर हम लोग बात करेंगे तो भविष्य का महाद्वीप कहा जाता है। साथ ही साथ माना जाता है कि मानव का जन्म सबसे पहले अफ्रीका महाद्वीप पर हुआ है, ठीक है। अफ्रीका महाद्वीप के अगर उत्तर में भूमध्य सागर है, ठीक है, उत्तर में अगर हम लोग बात करेंगे भूमध्य सागर है। अगर हम लोग पश्चिम में बात करें अटलांटिक महासागर है। पूर्व में बात करेंगे हिंद महासागर। अफ्रीका महाद्वीप एकमात्र महाद्वीप जहाँ से क्या हो रहा है, जहाँ से तीनों रेखाएं, ठीक है, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा, तीनों रेखा गुजरती है। 13वें प्रश्न की बात करेंगे, करेक्ट आंसर क्या कर दोगे? ऑप्शन संख्या सी कर दोगे, 2030 तक, ठीक है। क्या कर दोगे? तो सी आंसर कर दोगे 2030 तक। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करिए, वर्तमान में कौन सा देश दुनिया के तीसरे सबसे बड़े जैव ईंधन उत्पादक देश बना है? ईरान, फ्रांस, भारत, सऊदी अरब। तो कौन सा देश है जो दुनिया में तीसरे स्थान पर पहुंच गया है सबसे बड़े जैव ईंधन उत्पादक देश के रूप में? तो क्या आंसर कर दोगे? 14वें प्रश्न की बात करेंगे, आंसर कर दोगे अपना प्यारा भारत हो जाएगा। ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे? तो ऑप्शन संख्या सी आंसर कर दोगे, क्या जाएगा? तो अगर हम लोग बात करें तो हम लोग आंसर कर देंगे किसको? हम लोग आंसर कर देंगे अपने प्यारे भारत को। क्लियर है? तो ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन संख्या आप आंसर कर दोगे किसको? ऑप्शन संख्या आप आंसर कर दोगे सी, ठीक है, अपना प्यारा भारत। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसानों को 5 रुपए में स्थायी बिजली कनेक्शन प्रदान करने की घोषणा की है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब या फिर हरियाणा? क्या हो जाएगा? 15वें प्रश्न का आंसर करिएगा। तो कौन सा राज्य सरकार है जिसने किसानों को मात्र 5 रुपए में अस्थायी बिजली कनेक्शन प्रदान करने की घोषणा की है? आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या ए, मध्य प्रदेश, ठीक है। क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की बात करें तो इसको टाइगर स्टेट भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर बाघों की संख्या सबसे अधिक है, तो टाइगर स्टेट कहते हैं मध्य प्रदेश को। साथ ही साथ याद रखिएगा, मध्य प्रदेश को भारत का इथोपिया कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर कुपोषण की समस्या बहुत ज्यादा है, तो भारत का इथोपिया कहा जाता है। मध्य प्रदेश में आपको कान्हा, ठीक है, कान्हा, पन्ना, पन्ना, पेंच, पेंच, बांधवगढ़, ठीक है, बांधवगढ़, बांधवगढ़, सतपुड़ा, ठीक है, सतपुड़ा, कान्हा, पन्ना, पेंच, बांधवगढ़, सतपुड़ा, कूनो, कूनो, ठीक है। ये सब आपको कहाँ पर? तो ये सब अगर हम लोग बात करेंगे तो ये सब आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा, टाइगर स्टेट कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो इथोपिया, भारत का इथोपिया कहा जाता है। कुपोषण की समस्या बहुत ज्यादा है मध्य प्रदेश में, ठीक है। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेगा अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से किसकी इकाई क्यूरी है? तो क्या हो जाएगा? किसकी इकाई क्यूरी है बताइएगा? रेडियो धर्मिता, तापमान, गर्मी, ऊर्जा। क्या आंसर कर दोगे? तो आंसर आप लोग कर दोगे ऑप्शन संख्या है रेडियो धर्मिता। इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज की थी हेनरी वैकुरल ने, ठीक है। किसने? तो हेनरी, अगर हम लोग बात करें किसने किया? हेनरी वैकुरल ने, ठीक है। हेनरी वैकुरल ने रेडियो धर्मिता की खोज की और इसकी इकाई जो है क्यूरी है। तो ये आपसे बहुत ज्यादा पूछा गया है, ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ है? आरबीआई को नेशनलाइज्ड कब किया गया है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात करें, स्थापना हो रही है 1935 में और इसका जो मुख्यालय था वो कहाँ पर था? तो इसका मुख्यालय जो है आरबीआई का वो कलकत्ता में था, ठीक है। इसके पहले गवर्नर अगर आपसे पूछा जाए तो आंसर क्या करोगे? तो आप आंसर करोगे पहले जो गवर्नर थे वो थे ऑसबर्न स्मिथ,
ठीक है। अगर आपसे पहले भारतीय गवर्नर पूछा जाए तो आंसर करोगे सी.डी. देशमुख। ठीक है, पहले भारतीय गवर्नर सी.डी. देशमुख थे। 1937 में अगर हम लोग बात करें, 1937 में इसका हेडक्वार्टर चेंज करके कहाँ पर, मुंबई लाया जाता है। आरबीआई का 1937 में मुख्यालय चेंज करके कहाँ पर, मुंबई लाया जाता है। ठीक है, उससे पहले मुख्यालय कहाँ पर था, तो कोलकाता में था। और 1949 में क्या हो रहा है, तो इनका राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है। ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे, सी आंसर कर दोगे। 1949 में आरबीआई का क्या हो जाएगा, राष्ट्रीयकरण हो जाएगा। ठीक है, नेशनलाइज्ड कर दिया जाएगा आरबीआई को। साथ ही साथ आप याद रखेंगे जो आरबीआई है तो ये क्या है, तो ये बैंकों का बैंक है। ठीक है, क्या है, तो बैंकों का बैंक कहलाता है। आरबीआई जो है ये बैंकों का बैंक कहलाता है। साथ ही साथ याद रखेंगे भारत का केंद्रीय बैंक है। ठीक है, सेंट्रल बैंक अगर आपसे पूछा जाए भारत का कौन है, तो आप आंसर करोगे आरबीआई जो है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारत का केंद्रीय बैंक है, बैंकों का बैंक कहा जाता है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें मुद्रा निर्गमन, ठीक है, मुद्रा जारी करने, मुद्रा निर्गमन का अधिकार किसको है, तो आप आंसर करोगे आरबीआई को। अगर आपसे पूछा जाए मौद्रिक नीति जारी करने का अधिकार किसको है, मौद्रिक नीति अगर हम लोग बात करें तो मौद्रिक नीति जारी करने का अधिकार भी किसको है, तो आरबीआई को है। ठीक है, जरा फटाफट आप लोग बताओ इसके वर्तमान में गवर्नर कौन है, आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर कौन है, जरा जल्दी से फटाफट आप लोग बताइएगा। इनमें से कौन सा पौधा रेशम उत्पादन में महत्वपूर्ण है, बताइएगा क्या हो जाएगा। रेशम उत्पादन की अगर हम लोग बात करेंगे तो रेशम उत्पादन के आंसर करोगे, तो रेशम उत्पादन में अगर हम लोग बात करें तो क्या हो जाएगा, कौन सा पौधा, तो आंसर कर दोगे आप लोग ऑप्शन संख्या डी, सहतूत। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो सहतूत महत्वपूर्ण है रेशम उत्पादन के लिए। रेशम उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सेरीकल्चर याद रखेंगे, क्या हो जाएगा, तो सेरीकल्चर। सेरीकल्चर जो है ये रेशम उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए है। ठीक है, सेरीकल्चर बहुत आपसे पूछा जाता है। तो रेशम उत्पादन में अगर आपसे पूछ ले विश्व में पहले स्थान पर कौन सा देश है, तो आप आंसर कर दोगे चीन। ठीक है, कौन है, तो रेशम उत्पादन में पहले स्थान पर विश्व में चीन है। रेशम उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सेरीकल्चर, रेशम उत्पादन अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो सहतूत। ठीक है, ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे, तो ऑप्शन संख्या डी आंसर कर दोगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई है, बताइएगा। मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत तो मोदी जी के द्वारा किया गया और कब किया गया है, क्या आंसर करिएगा। मेक इन इंडिया बहुत ही महत्वपूर्ण है। 19वें प्रश्न का आंसर करेंगे, करेक्ट आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या बी, सितंबर 2014 में। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ेंगे और आज के सेशन के आखिरी प्रश्न की बात करेंगे। सौरमंडल का कौन सा ग्रह हरा ग्रह कहलाता है, बताइएगा क्या हो जाएगा। तो अगर हम लोग बात करें सौरमंडल का कौन सा ग्रह है जो हरा ग्रह कहलाता है, देखो अगर आपसे क्या कर ले, अगर आपसे नीला ग्रह पूछा जाए या फिर आपसे अद्भुत ग्रह पूछा जाए, तब आप आंसर क्या करोगे, तो आप आंसर करोगे पृथ्वी को। ठीक है, क्या करोगे, पृथ्वी कहोगे। अगर आपसे लाल ग्रह पूछा जाए तो आप कहोगे मंगल को। ठीक है, किसको, लाल ग्रह पूछा जाए तो आप आंसर कर दोगे मंगल को। हरा ग्रह अगर आपसे पूछा जाए तो आप आंसर क्या कर दोगे, तो अरुण को। अरुण ऑप्शन में नहीं है तो आप वरुण भी कर सकते हो। ठीक है, अरुण और वरुण जो है तो ये क्या होते हैं, तो ये हरे ग्रह के रूप में जाने जाते हैं। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या बी आंसर कर दोगे। शुक्र की अगर हम लोग बात करें तो शुक्र जो है तो ये सबसे गर्म होता है। साथ ही साथ याद रखेंगे इसको पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं। ठीक है, शुक्र को क्या करते हैं, तो शुक्र जो है इसको पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं। ठीक है, साथ ही साथ क्या कहते हैं, भोर का तारा, सांझ का तारा, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार भी कहते हैं। भोर का तारा, सांझ का तारा भी किसको कहते हैं, तो शुक्र को कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर ठीक है, ऑप्शन संख्या यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो बी आंसर कर दोगे यूरेनस। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, तो ये एक छोटा सा सेशन था। डेली हम लोग एक छोटा सा सेशन करते हैं करंट अफेयर का और स्टैटिक जीके का, जहाँ से आपके एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं। उम्मीद है सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैट बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक दिख रहा होगा, टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े होंगे तो जरूर जुड़ जाइएगा। आपको वहाँ पर बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन और बहुत सारी चीज़ें आपको मिलती हैं जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। तो टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जरूर जुड़ जाइए। सेशन को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, आप सभी मेरे भाई बहनों को मेरे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, शुभ रात्रि।